ग्रेटिट्यूड का जो ये मेडिटेशन फ्रेंड्स एक प्रेयर की तरह है, डेली लाइफ में आप लेकर आए इसको। 12 या 18 मिनट की ये ऑडियो है, मैं सभी को ग्रुप में डालूंगी कल। इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, तो चेंजेस करके ये मैं कल डाल दूंगी सबको वॉइस ऑडियो। सो आप सभी लोग इसे डेली सुने, एक प्रेयर की तरह सुने फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगेगा, रिलैक्स लगेगा और एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बढ़ेगी। रोज आपके अंदर एक फीलिंग का निर्माण होगा ग्रेटिट्यूड का। और जैसे कि हमने देखा कल कि मैनिफेस्टेशन, और हम कल्पना की कल बातें कर रहे थे कि हमें कल्पना करनी है, तो आज जो ऑथर ने जो हमें चैप्टर्स दिए हैं फ्रेंड्स, उन्होंने 3-4 स्टोरीज शेयर की है कि किस तरह से किस किस ने अपनी कल्पना के पावर से वो सारी चीजें उन्होंने हासिल की है। कई लोग हैं जो कल्पना नहीं कर पाते हैं, जिसे मुझे कई बार मैसेज आए कि मैम आप जो विजुलाइज कराते हो हमसे नहीं हो पाता है। तो उसके भी एक तरीके हैं फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल्स खोलने होंगे, पॉजिटिविटी बहुत लानी होगी, ग्रेटिट्यूड के फीलिंग में रहना होगा, और आपको नींबू जो रहता है उसको कट कट करें, और नींबू को पहले आप अच्छी तरह से सूंघे नाक से, देखिए आपको स्मेल आ रही है क्या। और जब वो स्मेल आने लगे फ्रेंड्स, जब वो स्मेल आने लगे आपको, तब आप उसमें से 1 या 2 बूंद आप अपने जीभ पर भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, उसके जीभ पे लगाएं और उसका स्वाद चखें। सबसे पहले नींबू को देखें, फिर उसको कट करें, फिर उसकी सुगंध को सूंघें, फिर 1 या 2 बूंद अपने जीभ पर लगाएं। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो आपके सेंसेस हैं। ओके, अभी सलमा, एक मिनट, मैं व्हाट्सएप ग्रुप मुझे आता नहीं है शेयर करना फ्रेंड्स, और कोई है तो शेयर कर दीजिए, कोई लिंक मांग रहा है व्हाट्सएप का तो आपको शेयर कर देंगे कोई भी, क्योंकि मैं अभी अभी कंप्यूटर सीखी हूँ। 1-2 दिन में और आगे से आगे सीखे जा रही हूँ, तो मोस्टली आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें ये एक थियरी है, एक मेथड है जो हमें करना है नींबू से, और ये आप ऑरेंज से भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लो, जिनको भी विजुलाइज नहीं हो रहा है, या जब मैं बोलती हूँ आप कलर सोचो, तो कोई भी कलर नहीं दिख रहा है। जैसे लास्ट टाइम के एक सेशन में मुझे मैसेज आया था, मैम आपने कलर्स देखने बोला, मुझे तो कोई कलर ही नहीं दिख रहा था। तो आपके बहुत ज्यादा चक्रास ब्लॉक है फ्रेंड्स, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, सब खुल जाएंगे। आप वैसे करिए, और आप ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड फीलिंग में आए। आप अपने हर्ट्स को निकालें, जैसे कि मैंने आपको, मेरा जो हर फ्राइडे को एक प्रोग्राम रहता है, मिरर वर्कशॉप, तो हर फ्राइडे को शाम को 7 बजे मिरर वर्कशॉप रहता है। आप उसमें आए, क्योंकि उसमें हम कुछ पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं और काफी वो डिटेल तक हम लोग जाते हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके नेगेटिविटी कैसे रिमूव करनी है। ये आएगी, डेली आएगी, जैसे हम नहाते हैं वैसे दिमाग में रोज कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ गंदगी आएगी। अब इस गंदगी को साफ कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है, कि हम नेगेटिव आ रहे हैं, मगर जाने के बाद हम जल्द से जल्द इसमें से बाहर कैसे आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव में तो जाएंगे, मगर हम 1 सेकंड में बाहर आ रहे हैं, 1 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, या पूरा दिन लगा रहे हैं उस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना आप ग्रेटिट्यूड के फीलिंग में रहोगे, टच में रहोगे, आप बहुत ही जल्द से जल्द अपने आप को रियलाइज करोगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में आप बाहर आ जाओगे। तो वही कोशिश करनी है फ्रेंड्स, वही प्रैक्टिस करनी है। और अभी हम आज देखेंगे मैनिफेस्टेशंस का। तो जैसे सबसे पहले आप देखें कि आपको क्या चाहिए, डिस्क्राइब करें व्हाट यू वांट। सबसे पहले अपने ड्रीम्स लिखे फ्रेंड्स, और बहुत ही क्लैरिटी में लिखें, और ड्रीम को आई में लिखना है, मुझे चाहिए में नहीं लिखना है, आई। तो ड्रीम्स कैसे लिखने हैं फ्रेंड्स, IPPR में लिखना है। तो IPPR फॉर्मूला क्या है, आई यानी हमें खुद से स्टार्ट करना है, आई एम सो ग्लैड, आई एम थैंकफुल से स्टार्ट करना है। और उसके बाद P है, P यानी हर चीज पॉजिटिव में लिखनी है। मुझे दर्द नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं लिखना है फ्रेंड्स। अगर आपको डायबिटिक है, आप BP पेशेंट्स हैं, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते मेरा BP दूर हो जाए या मेरा दर्द दूर हो जाए, नहीं। आपको लिखना है कि आई एम सो ग्लैड माय
शुगर रेटिंग या जो भी शुगर रीडिंग इज, जो भी आइडियल रीडिंग है फ्रेंड्स, उसका आइडियल रीडिंग आप देखें क्या होता है, आप वो लिखें कि माई मतलब ये आई एम सो ग्लैड माई आइडियल रीडिंग इज 70 to 110, जो भी होता है उसका वो लिखें। और बीपी का भी जो आइडियल रीडिंग है, आई एम सो ग्लैड कि माई ब्लड शुगर रीडिंग इज दिस, जो भी आइडियल रीडिंग है वो लिखें। इस तरह से आपको स्पेसिफिक, अगर नहीं समझ रहे हैं फ्रेंड्स, गूगल करें या बाहर बहुत सारे यूट्यूब है जो इस पे नॉलेज दे रहे हैं, मगर उलझिए मत सब में जाके फ्रेंड्स। खाली आप अफर्मेशंस, आपके जो ड्रीम्स है उसको इस तरह से लिखने हैं। IPPR यानी फर्स्ट, यानी आई से स्टार्ट करें, यानी आई यानी पूरा ग्रेटफुलनेस से स्टार्ट करें कि वो आपके पास है। आई एम रियली थैंकफुल for my sugar level is reading is this, या my ideal weight is 60 kg। तो आपको वो 60 kg आपका माइंड इमेजिन करेगा और आप फील करोगे कि यस मेरा 60 kg हो रहा है। आई एम रियली ग्रेटफुल, माई आइडियल वेट इज 57 kg। जो भी आप वेट चाहते हो वैसे वैसे लिखना है। तो फर्स्ट है आई यानी ग्रेटफुलनेस से लिखना है, पी यानी प्रेजेंट पॉजिटिव लिखना है, और सेकंड पी है यानी प्रेजेंट टेंस में लिखना है। मतलब ऐसे लिखना है कि जैसे आपको वो मिल चुका है, जैसे आपको वो मिल चुका है, पॉजिटिव एंड प्रेजेंट ऐसे है। और आर है, आर यानी रिपीटेशन, यानी जो भी आपके ड्रीम्स है जब भी आप खाली बैठते हैं दिन भर में, आप उसे रिपीट करें, कोई ना कोई बहाने से उसे पढ़ें, रिपीट करें, या आप क्या करें अपने ड्रीम्स को एक वीडियो ऑडियो बना लें बोलकर, और वो आप खुद ही सुने अपनी ऑडियो को कि यस मैं इस बंगले में जा रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आया, ये मेरा गार्डन है, ये यहाँ मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ, ये मैं इस तरह से ये कर रहा हूँ। उसको आप पूरा ऑडियो में रिकॉर्ड करें फ्रेंड्स और सुन लें। अगर आप कहीं, आजकल क्या है फोन अपने पास हमेशा रहता है, तो कोई भी चीजें फोन को इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो आपके ड्रीम्स को ये करे। और दूसरा, आप विजन बोर्ड बनाएं फ्रेंड्स, आप मोबाइल में ही विजन बोर्ड बनाएं। आपके जो फेवरेट गाड़ियां हैं, जो आपकी फेवरेट ऑफिस है, या आप कितना धन चाहते हो, कितने आपको क्या क्या चाहिए, वो आपके फोटोज कलेक्ट करें मोबाइल में, उसको आप जोड़ें और आपकी स्क्रीन में बनाएं, या इस तरह से सेव करें कि जब भी आप कहीं फ्री हैं तो उसमें एक रिमाइंडर कॉल डाल दें कि वॉच योर ड्रीम्स। तो हर 1 घंटे से या 3 घंटे से आप जस्ट ऐसे बोर हो रहे हैं तो अपने वो फोटोज देखें, उस ड्रीम्स में जाएं, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कम से कम 7 मिनट के लिए विजुलाइज करें। जो हमें लेखिका ने बोला है, रोंडा बेन ने, उन्होंने 7 मिनट्स का टाइम दिया, जो आगे जाएगा कि एग्जैक्टली 7 मिनट आपको आपके ड्रीम्स को विजुलाइज करना है। तो हम 7 मिनट्स पहले तो हमें टाइम समझ में नहीं आएगा, तो आप थोड़ा सा अलार्म लगा सकते हो कि 7 मिनट्स कैसे अपने को मैनेज करने हैं। और धीरे 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 जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो 7 मिनट्स का अलार्म आपके माइंड में ही बन जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डिस्क्राइब व्हाट यू वांट। उसके बाद आपको फील करना है वो एनर्जी आपके ड्रीम्स के लिए। यस मुझे ये चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे ट्रेनर बनना है, या मुझे स्पीकर बनना है, या मुझे 10,000 लोगों के सामने बात करनी है, या मुझे बुक्स लिखने हैं। तो पहले डिस्क्राइब करें, बहुत ही क्लैरिटी लेकर आइए। क्योंकि फ्रेंड्स जब हम होटल में जाते हैं तो अगर हम ऐसे ऑर्डर दें कि बंदे को बोले कि ले आ जो भी तेरे पास से लेकर आ, तो वो क्या लेकर आएगा? कुछ भी बच्चा कुचा भी लेके आ सकता है, नॉनवेज भी लेके आ सकता है, मैं वेजिटेरियन हूँ या मैं नॉनवेज हूँ और वो वेजिटेरियन भी लेके आ सकता है। तो बी स्पेसिफिक, आप यूनिवर्स को बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्डर दें कि आप क्या चाहते क्या है। आपके डिजायर और ड्रीम्स को बहुत ही स्पेसिफिक करें, आज लिखिए उसमें आप क्या चाहते हैं, और आप कुछ भी चाह सकते हैं। रोंडा बेन ने बोला उसकी कोई सीमा नहीं है, और उसे हमें 7 मिनट तक विजुलाइज करना है, जिसको मैं आपको कल हम लोग एक प्राइम मेडिटेशन करेंगे, उसमें हम अपने ड्रीम्स भी लेंगे, 3 ड्रीम्स, और उसको हम विजुलाइज करेंगे कल। उसके बाद फ्रेंड्स है कि रिलीज आपकी लिमिटिंग बिलीव्स, जिसके ऊपर मैं अपना फ्राइडे को जो हमारा मैजिक वर्क है उसमें मैं ये एक टॉपिक लूंगी, लिमिटिंग बिलीव्स का, कि हमारे लिमिटिंग बिलीव्स कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, और इसको हमको इस लिमिटिंग बिलीव से कैसे बाहर आना है। और ये सभी के बनते हैं फ्रेंड्स, सभी की। तो इस लिमिटिंग बिलीफ से कैसे आना है, ये हमारा टॉपिक मिरर वर्क में है।
जिसमें हम फ्राइडे को करते हैं 7 to 9, हर फ्राइडे होता है। तो आप वहां पर उसका लिंक आपको ग्रुप में डाल देंगे, तो आप आ सकते हैं फ्रेंड्स। हर फ्राइडे को 7 to 8:30 तक रहता है। तो ये हम करेंगे वहां पर, लिमिटिंग बिलीव्स। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कि आप अपने ऊपर बहुत विश्वास रखें। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आप अपने सपनों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो पूरे होते हैं कि नहीं। तो इसके लिए आपको मिरर वर्क करना बहुत जरूरी है, सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है। मिरर वर्क में हम सिखाते हैं सेल्फ लव, यानी अपने आप को कैसे प्यार करना है। बिलीव इन योर एबिलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वो करने के बाद अपने सारे सपनों को आपको समझेगा कि मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। उसके बाद है कि टेक एक्शन। आपको अपने सपनों के अकॉर्डिंग आपको एक्शंस लेने हैं। जैसे अगर मैंने लिखा है कि मेरा आइडियल वेट 57 kg है, तो उसके एक्शंस क्या होंगे फ्रेंड्स? मैं सलाद खाऊंगी, मैं अपना जो बटर घी और जो भी मैं पिज्जा डोमिनोज उसको स्टॉप करूंगी, ये मेरे एक्शंस है। उसके बाद मैं वॉक स्टार्ट करूंगी 1 घंटा, कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, उस तरीके से मैं लिक्विड्स ज्यादा लूंगी। तो ये मेरे एक्शंस है। तो फिर ड्रीम के साथ हमारा एक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि हमने सपने लिखे, मगर उसके रास्ते पर हमें एक्शंस क्या लेने हैं, वो तो हमको लेने ही है। यूनिवर्स हमें हेल्प करेगा हमें पॉजिटिव रखने के लिए, वो हमें जल्द से जल्द अचीव करने के लिए। मगर कब? जब आप एक्शंस लेंगे, तब आपको वो सारी चीजें बहुत जल्द से जल्द मिलेगी। और फिर लास्ट है फ्रेंड्स, अलाउ द प्रोसेस टू अनफोल्ड। उस प्रोसेस को अनफोल्ड होने के लिए अलाउ करें। अब देखें कि वो चीजें हो रही है, पल पल हो रही है वो चीजें। तो आज आप अपनी सारी लिस्ट चेक कर लीजिएगा फ्रेंड। किसी को कुछ डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ भी सकते हैं, मैं आंसर करूंगी या सलमा आंसर करेगी। कि अगर आपकी ड्रीम लिस्ट अगर आप डाल सकते हैं, अगर आपको कुछ डाउट है इसको कैसे और मॉडिफाई करना है, तो हम लोग करेंगे। सो ओके फ्रेंड्स, आज हमारे इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल आज इन्होंने शेयर किए हैं अपने सब एक्सपीरियंस और शेयरिंग्स है, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज कौन पढ़ेगा? अनुश्री आए हैं क्या? हाँ मैम, हूँ मैं। हाँ अनुश्री, आप यस मैम। पढ़ेंगे? यस, यस मैम, हाँ थैंक यू। स्टार्ट करें। जब मेरा परिवार अमेरिका में बस गया तो हम अपने 15 साल के कुत्ते केबी को हवाई जहाज में बैठाकर अमेरिका ले आए। उसे आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक रात को वह बगड़ के एक छोटे छेद से निकल भागा। हमारे घर के पीछे पहाड़ है, जिस वजह से उसे खोजना आसान नहीं था। अंधेरे में हमने सड़कों और पहाड़ों की ओर जाने वाली पगडंडियों पर बहुत खोजा, लेकिन हमारा कुत्ता कहीं नहीं मिला। अपनी बेटी के साथ उसे ढूंढते समय हमारे मन में दुख की नकारात्मक भावना बढ़ने लगी। मैं जान गई कि हमें खोजबीन बंद करके अपनी भावनाओं को तत्काल बदल लेना चाहिए। नकारात्मक भावनाएं हमें बता रही थी कि हम सबसे बुरी आशंका की कल्पना कर रहे थे। इसलिए हमें अपने एहसास को जल्दी से बदलकर सर्वश्रेष्ठ संभावना की कल्पना करनी चाहिए। उस वक्त इस परिस्थिति का सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी परिणाम हो सकता था। इसलिए हमें यह कल्पना और एहसास करना था कि आखिरकार कैबी सही सलामत घर लौट आया है और हमारे साथ घर पर ही रह रहा है। घर लौटकर हमने ऐसा नाटक किया जैसे हमारा कुत्ता हमारे साथ ही रह रहा हो। हमने केबी के कटोरे में खाना रखा। हमने उसके गले में बंधी घंटी सुनने की कल्पना की, जैसे वो हॉल के गलियारे में चल रहा हो। हमने उससे उसी तरह बातचीत की और उसे आवाज लगाई जैसे वह वही हो। मेरी बेटी यह कल्पना करते हुए सोई कि 15 साल से उसका सबसे ज्यादा दोस्त उसके बगल में वैसे ही सो रहा है। स्क्रॉल करना। मैम ज्यादा
जैसे उसने अगली सुबह हमने पहाड़ी की तलहटी के एक पेड़ पर एक पर्चा लगा दिया जिसमें लिखा था कि किसी को एक कुत्ता मिला है, वह केबी ही था। जैसी हमने कल्पना की थी, हमारा कुत्ता सही सलामत घर लौट आया और हमारे साथ रहने लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण या विपरीत है। हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम की कल्पना करें और पूरे दिल से इसका एहसास करें। ऐसा करने पर आप अपनी परिस्थितियों को बदल देंगे और मनचाही परिस्थितियां बना लेंगे। आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं, वह मौजूद है। सृजन उसे साकार करने की परिकल्पना मात्र है, जो पहले से ही अस्तित्व में है। श्रीमद् भागवतम 9वीं शताब्दी प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ। आप अपनी मनचाही जिस चीज की कल्पना कर ओके, रह तो सकते फ्रेंड्स भागवत गीता भी कह रहे हैं कि आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं वह मौजूद है। सब कुछ ब्रह्मांड में है। आप सिर्फ सोचिए आपको क्या चाहिए। बहुत कुछ है। तो वो कह रहे हैं कि आप जिनकी कल्पना कर सकते हैं वह मौजूद है। यानी सृजन, उसे साकार करने की परिकल्पना मात्र है, जो पहले से ही अस्तित्व में है। आगे बढ़े। हाँ, आप अपनी मनचाही चीज चीज की कल्पना कर सकते हैं, वह पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। 5000 साल पहले के प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि सृजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और जिस चीज का भी सृजन संभव है, वह अस्तित्व में आ चुकी है। 5000 साल बाद क्वांटम क्वांटम भौतिकी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस समय कोई भी और हर संभावना सचमुच अस्तित्व में है। आकाश और पृथ्वी और उनके बीच की हर चीज का सृजन पूर्ण हो गया। आपके और आपके जीवन के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन के लिए जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं, वह पहले से ही विद्यमान है। जो विद्यमान नहीं है, ऐसी किसी चीज की कल्पना करना आपके लिए संभव ही नहीं है। सृजन पूर्ण हो चुका है। हर संभावना अस्तित्व में आ चुकी है। अब आप विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का, सुदूर पूर्व की यात्रा करने या पूरी तरह स्वस्थ रहने या आदर्श अभिभावक बनने की कल्पना करते हैं, तो ऐसा करने की आपकी संभावना इसी वक्त सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। यदि उनका पहले से ही अस्तित्व नहीं होता, तो आप उनकी कल्पना ही न कर पाते। आप जिन चीजों की इच्छा करते हैं और जिनमें प्रेम करते हैं, उन्हें अदृश्य जीवन से दृश्य जीवन में लाने के लिए आपको अपनी कल्पना और भावनाओं द्वारा उनके लिए प्रेम देना है। कल्पना करें कि आपका जीवन वैसा ही है जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं। जिस चीज को भी आप चाहते हैं, उसकी कल्पना करें। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि लोगों के साथ मधुर और अद्भुत संबंध होने पर आपका जीवन कैसा होता है। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि यदि अचानक आपके करियर में पंख लग जाते, तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आपके पास अपनी मनचाही चीजें करने के लिए मनचाहा पैसा होता, तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आपका स्वास्थ्य आदर्श होता, तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आप वह सब कर सकते जो आप करना चाहते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता। अपनी हर मनचाही चीज और मनचाहे जीवन की कल्पना करने के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। यदि आप इटली की यात्रा करना चाहते हैं, तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघने, पास्ता का स्वाद लेने पास्ता का स्वाद लेने, इतालवी भाषा सुनने, कोलोसियम का पत्थर छूने और इटली में रहने के एहसास की कल्पना करें। ओके, तो फ्रेंड्स इन्होंने बताया है कि हमें किस तरह से विजुलाइज करना है, मैनिफेस्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम हमारे जो भी नया घर हम सोच रहे हैं, ड्रीम हाउस, उसको अच्छी तरह से देखें देखें कौन सी खिड़की से सनसेट दिख रहा है और हमने किस तरह का हलवा बनाया है, कौन से व्यंजन बनाए हैं, लोगों को आमंत्रित किया है, कौन से लोग आए हैं, कौन आपको किस तरह से कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है और बधाई दे रहा है, आपके गले मिल रहा है, और किस तरह की वहां पर मिठाइयां हैं,
क्या-क्या वहाँ पर फर्नीचर है, उसको टच की महसूस क्या है उस फर्नीचर की और कौन से दीवारों पे कलर है, ये सारे आपको महसूस करने हैं फ्रेंड्स। हर चीज़ को जैसे इन्होंने बताया कि अगर आप इटली की ये फॉरेनर्स हैं, तो ये फॉरेन के हिसाब से इन्होंने अपनी कई चीज़ें जैसे डॉलर्स हैं, तो हम हमारे रुपए सोचेंगे फ्रेंड्स। तो इन्होंने अपने हिसाब से इटली यात्रा लिखी है कि इटली की यात्रा करना चाहते हैं, तो आप जैतून के तेल की खुशबू सूँघें, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत ही फ़ेमस है अपना ऑलिव ऑयल जो वहाँ पर ही मिलता है और वहीं पर ही मैन्युफैक्चर होता है। तो उन्होंने कहा है कि उसकी खुशबू सूँघे, वहाँ के पास्ता बहुत ही फ़ेमस हैं, जो वहाँ से ये डिश बनी है पास्ता, उस कंट्री से ही, तो पास्ता का स्वाद लें। फिर उन्होंने कहा है इतावली भाषा सुनने की, मतलब वहाँ की भाषा सुनने की कोशिश करें, कि वहाँ कैसी भाषा है, किस तरह से बोलते हैं। फिर कोलोसियम का एक पत्थर है, उसे छुएँ, वो जो वहाँ पर फ़ेमस पत्थर है, तो वहाँ पर उस पत्थर को छुएँ और छूने के बाद उसको एहसास करें, क्या फ़ील हो रहा है और इटली में रहने के एहसास की कल्पना करें। तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया है, हमारे पाँचों इंद्रियों का इस्तेमाल किया है, इस पूरी घटना में। आप देखें कि इटली की यात्रा करना यानी जैतून के तेल की खुशबू सूँघे, यानी इन्होंने अपने ना जो 5 इंद्रियों में से एक है सूँघना, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल कर लिया है। पास्ता का स्वाद लें, यानी उन्होंने उसको टेस्ट करके देख लिया कि मैं जाके वहाँ पास्ता खाऊँगी। फिर इतावली की भाषा सुने, यानी वहाँ की जो भाषा है, वो बार-बार आप सुनें, यानी वो सुनने वाला भी तीसरा हो गया। फिर चौथा है विज़ुअलाइज़ेशन और पाँचवाँ एक है फ्रेंड्स जो लिखना, जो मैं कहती हूँ। तो अब जो भी आपका ड्रीम है, हमने उसको अगर बार-बार लिखा, तो हमारी ये पाँचों चीज़ों से हम हमारे ड्रीम के बहुत करीब जाते हैं। लिखकर, बोलकर, सुनकर, देखकर और विजुअलाइज करके। तो फ्रेंड्स ये पांचों चीजें लिख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखकर, बोलकर, सुनकर, सूंघकर और विजुअलाइज करके और देखकर। तो ये सारी चीजें जब हम हमारे ड्रीम में डालते हैं और हमारी कल्पना करते हैं, हमारी कल्पना में जब ये पांचों चीजें, पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, तब वो हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल कल्पना होती है, मैनिफेस्टेशन होता है फ्रेंड्स। और उससे जो भी निकलेगा रिजल्ट वो बहुत ही फास्ट आएगा। तो आगे पढ़े अनुश्री। यस मैम। अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें कि और फिर आप जो चाहते हैं उसकी बाकी का वाक्य पूरा करें। अगर आप किसी मित्र से बातचीत कर रहे हैं और वह शिकायत कर रहा है कि उसके किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिल गया और उसे नहीं मिला, तो यह कहकर उसकी मदद करें। कल्पना करें कि आपको इस वजह से वह प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि आपको उससे किसी ज़्यादा तनख्वाह वाली जगह पर बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। यह हकीकत है। ज़्यादा तनख्वाह वाली जगह पर दोस्त के प्रमोशन की संभावना पहले से ही मौजूद है। अगर वह इसकी कल्पना कर सकता है और इसे महसूस कर सकता है, तो वह इसे प्राप्त भी कर सकता है। परमाणु या प्राथमिक कण स्वयं वास्तविक नहीं है। वे वस्तुओं या तथ्यों के बजाय संभावनाओं का संसार बनाते हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग 1901 टू 1976 नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिक शास्त्री। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मनचाहा संसार बनाएं ताकि आपको सचमुच अच्छा महसूस हो। आप जिस चीज की कल्पना कर सकते हैं वह आपका इंतजार कर रही है। वह अदृश्य में पहले से ही पूरी तरह से निर्मित है और उसे भौतिक जगत तक लाने का तरीका आप जान चुके हैं। आपको अपनी मनचाही चीज की कल्पना और एहसास करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना चाहिए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती महीनों तक नौकरी की तलाश में भटकती रही। उसकी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि बेरोजगार होने की वजह से वह नौकरी पेशा होने की कल्पना नहीं कर पा रही थी। उसने हर दिन अपने जर्नल में लिखा कि वह अपनी ओर आ रही नौकरी के लिए कृतज्ञ है, लेकिन इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे एहसास हुआ कि वह नौकरी के लिए हताश हताश में एक के बाद एक आवेदन लिए जा रही थी, जो आकर्षण के नियम से चीख-चीख कर कह रहे थे कि उसके पास नौकरी नहीं है। उस युवती ने अपना हर कार्य बदल दिया।
उसने नौकरी होने के नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी। वह उसी तरह जीने लगी। उसने सुबह जल्दी उठने का अलार्म अलार्म लगाया, जैसे उसे ऑफिस जाना हो। अब उसने अपने जर्नल में यह लिखना छोड़ दिया कि वह उस नौकरी के लिए कृतज्ञ है, जो उसकी ओर आ रही है। स्क्रॉल करना। इसके बजाय अब वह यह लिखने लगी कि वह नौकरी में अपनी सफलता और अपने सहकर्मियों को लेकर कितनी कृतज्ञ है। उसने यह योजना भी बनाई कि हर दिन वह कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी। उसने अपनी तनख्वाह जमा करने के लिए एक बचत खाता भी खोल लिया। 2 सप्ताह के भीतर उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नौकरी सचमुच लग चुकी है। फिर एक दोस्त ने उसे एक पद के बारे में बताया जो अचानक खाली हुआ था। वह इंटरव्यू देने गई और उसे नौकरी मिल गई। उसे हर वह चीज़ मिल गई जिसके बारे में उसने अपनी जर्नल में लिखा था। नाटक का सारा सामान जुटाए। जब आप दूसरे लोगों, वस्तुओं, स्थितियों या परिस्थितियों के सुझाए तरीके से सोचने लगते हैं, तो दरअसल आप अपने मनचाहे तरीके से नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी नहीं, बल्कि उधार की इच्छाओं के अनुसरण कर रहे हैं। आप क्या सोचना या करना चाहते हैं, यह तय करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। सृजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते समय आपको यह कल्पना करनी होगी कि आपके पास आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही मौजूद है। इस कल्पना के लिए आपको नाटक के ज़्यादा से ज़्यादा सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मनचाही चीज़ आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं को खुद को ले घेर ले। अगर आप नए कपड़े चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आपके वार्डरोब में जगह है और नए कपड़ों के लिए खाली हैंगर तैयार है। अगर आप अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लेना लाना चाहते हैं, तो क्या आपके पर्स में पैसे के लिए जगह है या इसमें रद्दी कागज़ ठसाठस भरे हैं? अगर आप आदर्श पार्टनर चाहते हैं, तो आपको यह कल्पना और एहसास करना होगा कि वह इसी समय आपके साथ रह रहा है। क्या आप अपने डबल बेड के बीच में सो रहे हैं या आप एक बेड पर सो रहे हैं क्योंकि आपका पार्टनर दूसरे बेड पर सो रहा है? अगर आप पार्टनर इस वक़्त आपके साथ होता, तो आप अपने वार्डरोब की सिर्फ़ आधी जगह का इस्तेमाल कर रहे होते, क्योंकि बाकी के आधे हिस्से में आपके पार्टनर के कपड़े टंगे होते। आप डिनर टेबल 2 व्यक्तियों के लिए सजाते या सिर्फ़ 1 व्यक्ति के लिए? आप बड़ी आसानी से एक अतिरिक्त कुर्सी लगा सकते हैं। पूरी कोशिश करें कि आप रोज़मर्रा के कार्य आपकी इच्छा के विरोध में न हो। इसके बजाय अपने चारों ओर नाटक का सामान सजाकर यह महसूस करें जैसे आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल चुकी है। रंगमंच और कल्पना के इस्तेमाल की ये बातें लगती तो बहुत छोटी-छोटी है, लेकिन उनमें आश्चर्यजनक शक्ति छिपी है छिपी है। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए नाटक के सामान और कल्पना का इस्तेमाल किया। हमेशा से उसके दिल में घोड़े की हसरत थी, लेकिन उसके पास उसे खरीदने लायक पैसे नहीं थे। वह लाल भूरे रंग वाला मॉर्गन इसका स्पर्श महसूस करे, इसका स्वाद ले, इसकी गंध ले, इसे देखे और सुने। एक आदमी ने मनचाही नौकरी की कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग किया, तो उसे अचानक बहुत सी जगहों पर इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह पिछले 3 साल से नौकरी खोज रहा था और 75 पदों के लिए आवेदन दे चुका था, लेकिन पहले उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। लेकिन जब उसने कल्पना करने की सही प्रक्रिया का उपयोग किया, तो उसे तुरंत फल मिला। उसने अपनी कल्पना शक्ति और आज अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके यह कल्पना की कि उसके पास सपनों की नौकरी है। उसने अपने
नए ऑफिस के हर विवरण की कल्पना की। उसने अपनी कल्पना में अपने कंप्यूटर के बटन छुए। उसने अपनी नई विशाल महोगनी डेस्क पर फर्नीचर पॉलिश की नींबू जैसी खुशबू सूंघने की कल्पना की। उसने अपने सहकर्मियों की कल्पना की। उसने उनके नाम लेकर उन्हें पुकारा। उसने उनके साथ बातचीत की। उसने उनके साथ मीटिंग्स की। उसने लंच ब्रेक्स में टेको का स्वाद भी लिया। 7 सप्ताह बाद ही उस 7 सप्ताह बाद सॉरी। 7 सप्ताह बाद ही उसके पास इंटरव्यू का कॉल आने लगे। फिर उसे एक नहीं बल्कि 2 जबरदस्त नौकरियों के प्रस्ताव मिले। उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया। मैम मैम लगता है ऊपर-नीचे हुआ है। मतलब जो घोड़े का था ना वो पेज अभी आया है। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? हाँ, वो लेडी का था ना वो घोड़ा हाँ, हाँ। चाहती थी। हाँ, हाँ, हाँ। कुछ तो हुआ है, हाँ, ये हाँ, गड़बड़ हुई है पीडीएफ थोड़ी। में ही ऐसा है, हाँ। वही मैं भी वही सोच रही थी कि उसकी स्टोरी कहाँ गई? हाँ, अभी पढ़े यहाँ से। ओके ठीक है। हुँ। जेल्डिंग घोड़ा चाहती थी, जिसे खरीदने के लिए हज़ारों डॉलर की ज़रूरत थी। इसलिए उसने कल्पना का सहारा लिया। जब भी वह अपने किचन की खिड़की से बाहर देखती थी, तो हर बार यह कल्पना करती थी कि उसे अपना मनचाहा घोड़ा दिख रहा है। उसने अपने लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल भूरे भूरे मॉर्गन घोड़े की तस्वीर भी लगा ली। जब भी उसे मौका मिलता था, वह घोड़े की ड्राइंग बनाने लगती थी। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह बिक्री के लिए उपलब्ध घोड़े देखने जाने लगी। वह अपने बच्चों के साथ एक स्टोर में गई और उन्होंने घुड़सवारी के जूते पहन कर देखे। उसने काठी भी देखी। उसने कुछ सस्ती चीजें खरीद ली, जैसे घोड़े का कंबल, रस्सी और ब्रश। फिर उसने उन चीज़ों को डिस्प्ले केस में रख दिया ताकि वह उन्हें हर दिन देख सके। कुछ समय बाद वह महिला अपने शहर के एक हॉर्स एक्सपो में गई। एक्सपो में एक लॉटरी भी थी, जिसमें पहला पुरस्कार एक लाल भूरा मॉर्गन जेल्डिंग था। वही घोड़ा जिसकी वह कल्पना कर रही थी। जाहिर है उस महिला ने लॉटरी जीत ली और उसे उसका मनपसंद घोड़ा मिल गया। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती है। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। इसकी कल्पना करें कि अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसको हुँ। जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था। अच्छा है ऊपर। जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था, यह उसके सपनों की नौकरी थी। यह जान ले कि जब आप सृजन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका पूरी कर लेते हैं, तो सृजन भी पूरा हो जाता है। अब पुराने संसार में नहीं है, जहाँ आपके पास आपकी मनचाही चीज नहीं थी। अब आप एक नए संसार में पहुंच गए हैं, जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद है। भले ही आप उसे इस समय न देख सकते हो, जान लें कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। शक्ति के बिंदु। जीवन में किसी अनचाही चीज को बदलने या मनचाही चीज को पाने की शक्ति के बिंदु लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करने की सृजन प्रक्रिया समान रहती है। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। बहुत आप इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये पावर पॉइंट्स, एक बार फिर से पढ़ो अनुश्री, यस पावर पॉइंट। हाँ। शक्ति के बिंदु। जीवन में किसी अनचाही चीज को बदलने या मनचाही चीज को पाने की शक्ति के बिंदु लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करने की सृजन प्रक्रिया समान रहती है। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। आपकी कल्पना आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है, जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज के साथ हैं,
साथ ही आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उसके लिए प्रेम महसूस करें। आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से उसे पूरे दिल से चाहें, क्योंकि इच्छा प्रेम की एक भावना है और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज़ की कल्पना करते हैं, जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों पे के पार ले जाएँ और अपनी मनचाही चीज़ के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। आप अपनी मनचाही चीज़ जिस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं, वह पहले से ही मौजूद है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कौन-सी चीज़ है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें कि और फिर आप जो चाहते हैं, उसके बाकी का वाक्य पूरा करें। नाटक के ज़्यादा से ज़्यादा सामानों का इस्तेमाल करें। आपकी मनचाही चीज़ आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती है। आपकी मनचाही चीज़ आपके पास आ चुकी है। इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें, इसे देखें और सुनें। जब आप सृजन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो आप एक नए संसार में पहुंच जाते हैं, जिसमें आपकी मनचाही चीज़ मौजूद है। भले ही आप उसे इस समय न देख सकते हो, जान लें कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद हमारा चैप्टर है भावना सृजन है। ओके, ब्यूटीफुल चैप्टर, ये हम कल करेंगे फ्रेंड्स। अभी हम आप शेयरिंग कर सकते हैं या कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। ये चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। कोई भी शेयरिंग है या कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया है फ्रेंड्स, हम आज 8वें दिन पे हैं, 7वें दिन पे हैं, तो देना ही, प्रेम ही करना है और देना ही देना है। और क्या बोला है कि जो आपको चाहिए वो दें। तो मुझे पता है कि कई लोगों को जैसे आज के दिन पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो बोलेंगे फिर हम धन कैसे दें। तो फ्रेंड्स, आप धन को बहुत ब्लेस करके दें। जैसे एक तो आप, जैसे हम सर्वेंट्स को देते हैं या जिसको भी हम सर्विस जो हम लेते हैं, कोई एसी मैकेनिक है, प्लम्बर है, या जो भी चीज की हम सर्विस लेते हैं, उसे हम कृतज्ञ धन्यवाद करके फिर हमें उसे ब्लेस करके वो पैसे देने हैं। और बाकी देखें अगर देने में क्या है, तो फ्रेंड्स हमारे ब्रह्मांड में जैसे कई चीजें हैं जिनके लिए ईश्वर ने खाना तो बनाया ही है, लेकिन फिर भी हम उन्हें दे सकते हैं। जैसे चींटियां हैं, समुंदर में मछलियां हैं फ्रेंड्स, जो गार्डन में जाते हो जहाँ तालाब है उधर मछलियां हैं, फिर पंछी हैं, कई तरह के जैसे डॉग्स है रास्ते पे, कैट्स है, कई तरह के जानवर हैं फ्रेंड्स, हम उन्हें खाना दे सकते हैं। तो हम जिस तरह से भी, जो भी रूप में जितना भी दे सकते हैं, आप उन्हें खाना दें। और दिन में एक बार अगर आप दे सकते हैं तो सभी को फ्रेंड्स, जैसे अगर आपको मैं कैसे बताऊं, 1 रुपया भी दे सकते हैं आप दिल से, 1 रुपये भी दे सकते हैं आप, किसी 3 लोगों को 1 1 रुपी दें। या आप समझो थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं तो 10 रुपीज दे दें। चलते चलते आप ऐसा डिसाइड करें कि मैं एक, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं 10 10 रुपीज की एक गड्डी लाके अलग ही रख देती हूँ, जो सिर्फ देने के काम आती है। वो देखती नहीं हूँ कब तक चल रही है, मगर चलती रहती है। तो उसमें से वॉक करने जाती हूँ तो 3 नोट निकाल के ही जाती हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या दे सकते हैं उस पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि डेली में हम क्या दे सकते हैं। तो आप वैसे कुछ न कुछ आप दे सकते हैं, वो दिल से दो, भले ही वो 1 रुपी है,
₹5 है, ₹10 है, जो भी है। तो जैसे हम इस रूल को फ्रेंड्स प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमें लेखिका ने बोला जो तुम चाहते हो वो देना शुरू करो। नेचुरली अगर हम पैसे चाहते हैं तो क्यों ना हम आज से देना शुरू करें और उस फीलिंग से दें कि हाँ हम कैश दे रहे हैं कुछ। तो वो एक मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ आपको बता रही हूँ, तो आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस फॉर गिविंग, दिल से थोड़ा थोड़ा, भले किसी को एक चॉकलेट दे दें। अगर जैसे अगर आपको बहुत देने की प्रैक्टिस नहीं तो छोटी छोटी चॉकलेट और टॉफी से स्टार्ट करें। एक एक टॉफी देना शुरू करें, चॉकलेट्स देना शुरू करें, एक एक रुपया देना शुरू करें। मगर आप ये समझ लें कि ये रूल है कि जो आप देंगे वो आपको आएगा, बहुत गुना बनकर आएगा। तो उस फीलिंग के साथ दें। अगर आप पर्याप्त खाना चाहते हैं, भंडार चाहते हैं, तो आप पास के लोगों को खाना खिलाएं, दिल से खाना खिलाएं उन्हें। देखिए आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सभी लोग खुश रहें, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हो, और आप खुश मिजाज आदमी हैं और एकदम खुश रहना चाहते हैं, तो आप अपने आसपास के सभी लोगों को खुशियां दें। आप कितना खुश कर सकते हैं, सभी को खुश करें। तो इस तरह से हमें जो चाहिए फ्रेंड्स वो देने की प्रैक्टिस करनी है। हमें प्रेम चाहिए, सबको एक्नॉलेजमेंट चाहिए, सबको एक्सेप्टेंस चाहिए कि मुझे सामने वाला इंसान एक्सेप्ट करे, मुझे एक्नॉलेज करे, मुझे प्यार करे। तो हमें क्या करना है, हमें सभी को एक्नॉलेज करना है फ्रेंड्स। छोटे छोटे जो भी काम हमारे आसपास के हो रहे हैं, हमें सभी को एक्नॉलेज करना है। नो डाउट आपको पहले तो सारी चीजों में कंप्लेंट दिखेगी क्योंकि हमने आज तक उसकी प्रैक्टिस की है कि क्या गलत हो रहा है। हमारा पूरा फोकस वहां पर जाता है कि क्या गलत हो रहा है। अगर वो बंदा प्लेट में पपैया लाया है तो क्या उसमें गलत है, पहले वो देखेंगे कि साइज सही नहीं है या उसने चम्मच धोकर नहीं लाया है, ये नहीं लाया है। हम फोकस नहीं करेंगे कि उसने मुझे टाइम टू टाइम दिया है काट के। तो आज से हम हमारा फोकस शिफ्ट करेंगे फ्रेंड्स कि हमें क्या चाहिए उस पे हम फोकस करेंगे, और दूसरा हम फोकस करेंगे हम क्या दे रहे हैं, वो ही हमें मिलेगा। क्या हम चिड़चिड़ापन दे रहे हैं, क्या हम क्रोध दे रहे हैं, क्या हम जेलस दे रहे हैं, नाराजगी दे रहे हैं, या किसी की दिन भर कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो ही 1000 गुना होकर हमारे पास आएगा। तो थोड़े से सतर्क हो जाए फ्रेंड्स। आज का होमवर्क है एक्नॉलेजमेंट। आपको 10 लोगों को एक्नॉलेज करना है। वो आपके प्रियजन भी हो सकते हैं, घर के लोग भी हो सकते हैं, या किसी को आप फोन करके भी बोल सकते हो, वाह यार ये तो मजा आ गया, तेरी आवाज तो बहुत अच्छी है, तो तेरा ये काम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो तू करता है। तो यू एक्नॉलेज 10 पीपल। आज हम ये होमवर्क लेंगे और हम 10 लोगों को एक्नॉलेज करेंगे। ओके सो मैं आपको जूम कैसे भेजूं, एक्चुअली मुझे भी नहीं आ रहा। आज सलमा आई नहीं है। एक्चुअली हम होस्ट ही भेज